एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट जो आप मेरे लॉन्ग टेरो रीडिंग्स को दे रहे हैं। आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू रेजोनेट योर एनर्जीज विथ मी और हम एनर्जी कनेक्ट कर पा रहे हैं एज अ टेरो रीडर एंड एज अ व्यूअर। थैंक यू सो मच फॉर दैट फीडबैक। सो 29th ऑफ मार्च वी हैड फर्स्ट सोलर एक्लिप्स। पहला सूर्य ग्रहण था 2025 का, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम सोलर एक्लिप्स ये एनर्जेटिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फील्ड बन जाता है, क्योंकि शनि काफ़ी लंबे टाइम के बाद स्थान परिवर्तन कर रहा है, ट्रांजिट में है, फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसिस में अब आ चुका है। सो शनि 12 राशियों पे ही काफ़ी इफेक्ट डालने वाला है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लव रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि। अगर आप किसी क्रॉस वॉचर हैं, आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, देन मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे क्रॉस वॉचर होने के नाते, टेक इट एज योर रीडिंग, टेक इट एज योर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज़ फ्लूइड। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, सारे कैप्रिकॉन्स के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो भी हम पॉइंट्स डिस्कवर करेंगे आज, कवर करेंगे इस रीडिंग में, दैट इज़ देयर इन द थंबनेल। आप थंबनेल चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ऑल पॉजिटिविटी फॉर माई कैप्रिकॉन्स। द पर्सन ऑन माई कैप्रिकॉन्स माइंड, व्हाट आर द करंट एनर्जीज? प्लीज शो मी what are the current energies. What are the current energies for my Capricorns? What are the current energies? Channel पे already fire sign has been covered, Taurus has been covered, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus has been covered, Virgo is already there. तो अगर आप इनमें से किसी एक साइन के साथ डील कर रहे हैं, दैट ऑल्सो यू कैन चेक। आपके पर्सन की फीलिंग में आया है पहला कार्ड, स्टार कार्ड रिवर्स। एक्वेरियस हो सकता है, नंबर 1, नंबर 7, 17, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकेंड कार्ड इन द फीलिंग ऑफ योर पर्सन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी गॉट लास्ट में इनकी फीलिंग्स में एस ऑफ कप्स। ये एक कम से कम पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है, एक स्वीट कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे फिलहाल हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो के अलावा मैंने बताया आपको एक्वेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एज ऑफ नाउ दिख रहा है। नंबर्स आपको मैं बता चुकी हूँ, महीने हो सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ऐसे कोई नंबर्स हो सकते हैं, एंजल नंबर जो आपको बार बार दिख रहे हैं। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर बातचीत करना बंद कर दिया है, करने के कगार पे है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे है, सिचुएशंस आर बैड, दे आर फीलिंग हर्ट। एंड आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा हीलिंग मोड पे है, बिकॉज वी गॉट 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। हीलिंग मोड पे है ये। पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की है जिसका अभी इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है इनकी हरकतों की वजह से ही। इन दिस कनेक्शन, स्टार कार्ड, इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी रिश्ते को खूबसूरत करने में। बॉटम ऑफ द डेक आया है, अभी मैंने देखा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली दैट आई वॉज टॉकिंग, ये कन्फर्म होता है। कोई ऐसी अन्य हरकत की है, मैनिपुलेशन की है, गेम माइंड गेम्स खेले हैं, झूठ बोला है, हरकतें ऐसी रही हैं जो बाद में आपके सामने पर्दाफाश हुआ है। चीज़ें को छुपाना, आपके पीठ पीछे कुछ और हरकतें करना, डिसेप्टिव, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, ऐसे कुछ इनकी हरकतें रही है जिस पे अब उनको पछतावा हो रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी मैंने एक मिस अपॉर्चुनिटीज़ अपने हिस्से में ला दिया है। मैंने चाहकर भी एक अच्छा रिश्ता बिगाड़ दिया है। एंड नाउ दे आर फीलिंग ऑल इमोशंस फॉर यू, बिकॉज एस ऑफ कप्स आया है। अब ये नया स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कैसे आए वही सोच रहे हैं। हरकतें कुछ ऐसी ही की है, इन्हें खुद भी पता है कैसे आए, किस मुंह से आए, कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाएं, प्लान बनाएं, ताकि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो और वापस से जैसे पहले थे बिल्कुल वैसा ही आप बिहेव करना इनके साथ शुरू कर दो, बिना कुछ क्वेश्चन पूछे कि पहले तुमने ऐसा क्यों किया या फिर क्या पास्ट में रहा। यू शुड नॉट बी आस्किंग एनी क्वेश्चन, बस इन्हें एक्सेप्ट कर लो। अब आपकी तरफ ये इमोशंस बिल्कुल भर भर के आ रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान हो सकता है कैप्रिकॉन जिन्हें डिसीजन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, बुखार आ जाता है अगर आपको डिसीजन इनसे कहें बनाने को, या फिर कोई क्लियर कट क्वेश्चन पूछ ले। दे आर समबडी जो अवॉइड करते हैं चीज़ों को, भागते हैं। सामना करने की जगह ये भागने वालों में से है। नेगेटिव पैटर्न में हो सकता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस इनका काम कर सकता है, बिकॉज स्टार को मैं देख रही थी अभी। नेगेटिव इंसान हो सकता है,
अच्छा होने की जगह क्या बुरा हो सकता है, पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इनका हो सकता है, ऑप्टिमिज्म बहुत कम है, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है, बुरा क्या हो सकता है उस बारे पे ये ज़्यादा सोचते हैं। इसके वजह से हो क्या रहा है कि यूनिवर्स से ये नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो इनके रिश्ते पे भी अफेक्ट डाल रहा है, चाहे ना चाहे तब भी। ओके, व्हाट आर देयर इंटेंशंस? इंटेंशंस आर बेसिकली दैट पार्ट कि इनका फीलिंग तो हमने देख लिया कि इंसान ये फील करते हैं, इरादे क्या हैं इनके, एक्चुअली इरादे क्या हैं इस रिश्ते को लेके। नहीं, टेक दिस, लवर आया है वैसे, बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि राइट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि इस रिश्ते की वैल्यू क्या थी, कैप्रिकॉन की वैल्यू क्या थी उनकी ज़िंदगी में। थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स इनके इरादे में आया है। स्ट्रैटेजी, कोई ऐसा डिसीजन इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको और उसके अलावा कोई और एनर्जी है, वहाँ पे इनको कोई चुनना पड़ेगा, किसी एक को रास्ता निकालना पड़ेगा। इन्हें कोई हाँ या ना के बीच में फंस के नहीं, हाँ या ना में क्लियर कट जवाब देना पड़ेगा। कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, जो मैं कह रही थी, डिसीजन बनाने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आंखों पे इनकी खुद की पट्टी बंधी हुई है, चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितना बुरा ये सोच सोच के नेगेटिवली बना रहे हैं चीज़ों को। तिल का ताड़ करने वालों में से है ये। कभी इनको लगता है कि अभी आगे बढ़ के चीज़ों को सुलझा दूँ, जो भी कहना है, जो करना है वो कर दूँ। कभी इनको लगता है कि नहीं, ये राइट टाइम नहीं है, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई ना कोई डिफ़िकल्ट चॉइस है इनकी ज़िंदगी में कैप्रिकॉन्स, जिसके चक्कर में हो सकता है थर्ड पार्टी से आप जूझ रहे हैं, जिसके चक्कर में इनको बहुत दिक्कत हो रही है आपके और उस एनर्जी, जो थर्ड पार्टी है, कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, उसके बीच में से किसी एक को चुनना। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कुछ इनके दोस्त हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकता है इनका, कोई बैड हैबिट हो सकती है, फाइनेंशियली ये ठीक नहीं है अभी, ये दिक्कत हो सकती है, एनीथिंग, कोई पार्टनर हो सकता है। स्टार कार्ड अगेन इनके इरादे में आया है, लेकिन इस बार सीधा आया है। पहले इनके फीलिंग्स में उल्टा आया था, दिस टाइम वी गॉट इट इन स्ट्रेट पोजीशन। येस, दे आर होपफुल, दे आर हीलिंग। हर कोशिश मुमकिन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, चीज़ें सुधर जाएं, आप इन्हें समझें। दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली हर्ट, दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली बर्डन। बहुत दिक्कत हो रही है इन्हें कोई डिसीजन लेने में। कोई ऐसा डिसीजन है जिसकी वजह से इन्हें रातों की नींद इनकी हराम हो चुकी है, एंड दे आर फीलिंग रियली रियली दिक्कत, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनको फेस करना पड़ रहा है। उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जिन कैप्रिकॉन्स की रीडिंग टुडे आई एम डूइंग, उनमें से कई लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर नो कॉन्टैक्ट में है, या बातचीत बिल्कुल बिगड़ चुकी है आप दोनों के बीच में, रिश्ते बिल्कुल ख़राब हैं। एंड दिस थिंग इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली, बहुत ज़्यादा ये प्रेशर में है, मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ इनका ठीक नहीं है, बिकॉज एक डिसीजन के लिए दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर डेफिनेटली हीलिंग, दे आर विशिंग टू हैव हील, चीज़ों को हील कर दें, बाहर आ जाएं, क्लैरिटी मिल जाए इनको ज़िंदगी में। दे आर विशिंग फॉर यू, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए होपफुल हैं। नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 17 इम्पॉर्टेंट है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वाले में। हाउ दे व्यू यू माई कैप्रिकॉन पीपल, उनकी नज़र में आपकी क्या छवि है? हाउ दे व्यू यू, वॉट दे थिंक अबाउट यू, हाउ दे व्यू यू, प्लीज शो मी हाउ दे व्यू यू, हाउ दे। ये आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स कार्ड आया है, दिस इज द वे दे व्यू यू। अकॉर्डिंग टू देम आप उन्हें लेट गो कर रहे हो, उन्हें ऐसे डर है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर रिलेशनशिप बिगड़ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हैं, यू आर ओके। आप भी परेशान हो चुके हो इनसे, इनकी हरकतों से, इस रिलेशनशिप से। अब आपको लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि कैप्रिकॉन अपने पर्सन को आप छोड़ रहा है, लेट गो कर रहा है, जाने दो आप इस रिश्ते को, सिर्फ परेशानी ही मिली है मुझे एज अ कैप्रिकॉन, दिक्कतें ही मिली है मुझे, इन्होंने मुझे समझा नहीं है, समझने की कोशिश भी नहीं की मेरे पर्सन ने। अब कैप्रिकॉन के साथ रिश्ते में जो हुआ हुआ नाउ, अब बस, अब मैं झेल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। दिस इज़ वॉट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू कैप्रिकॉन। आप इनसे दूर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
आप अपनी तरफ से कोई भी स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं इस रिश्ते को सुधारने का, सब कुछ आपने इन्हीं पे छोड़ रखा है। आप अपनी तरफ से कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं ताकि इस रिश्ते में कुछ सुधार आए। आपने टोटली जो भी है सारी जिम्मेदारी अपने पर्सन को दे दी है। इसके वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में हैं, मेंटली बर्डन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को संभालूं अकेले। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन पे भरोसा नहीं करते, इस रिश्ते पे भरोसा नहीं करते। आपकी आंखों की पट्टी कहीं ना कहीं खुल चुकी है। आपने बहुत उनके रेड फ्लैग्स, उनकी हरकतों को बर्दाश्त किया है, उसको इग्नोर किया है, लेकिन अब आपकी आंखों की पट्टी, बंधे हुए हाथ आपके खुल चुके हैं। अब आप ज़्यादा आज़ाद हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप राइट नाउ। पहले जितना उन्होंने आपको देखा था उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट अब आप नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन को। नंबर 8 अगेन इम्पॉर्टेंट है। 8 8 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनी पॉसिबल आउटकम इन दिस कनेक्शन? पॉसिबल आउटकम, थैंक यू। यस, आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सॉलिड, एक स्टेबल ऑफ़र लाना चाहते हैं, इमोशनल ऑफ़र लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन दोबारा से करना चाहते हैं। चांस देना ना देना कैप्रिकॉन, दिस इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज टैरो हमेशा गाइडेंस की तरह लीजिए आप। ये गाइडेंस है, ये कार्ड्स है दैट आई रीड, एनर्जीज जैसी भी आती हैं, जो भी चैनल मैसेजेस आते हैं दैट आई रीड। उसके बाद सारा का सारा फ्री विल पे डिपेंड करता है आप या आपके पर्सन कौन से राह पे जाना चाहते हैं। दैट इज़ टोटली योर चॉइस। सिर्फ मैं आगाह कर सकती हूँ, वार्निंग दे सकती हूँ, एडवाइस दे सकती हूँ, करंट एनर्जीज रीड कर सकती हूँ। टोटली चॉइस इज़ योर। आप इस पर्सन को झेलना चाहते हैं या फिर उनको चांस देना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू कंटिन्यू विथ यू, और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हाँ कैप्रिकॉन, इस टाइम अगर मैं आऊँगा, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी स्टेबल, सिक्योर, भरोसा करो मुझ पर। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। नंबर 1 अगेन कुड बी इम्पॉर्टेंट, 1 महीने से नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। एक, खैर पेंटिकल आया है तो जनरली अगर मैं कहूँ बिल्कुल टैरो की बात से, तो 1 साल तक का वक्त होता है। पेंटिकल आर द स्लोएस्ट एनर्जी, 1 साल। कुछ लोगों के लिए 1 महीने तक का वक्त हो सकता है इस इंसान का पूरा माइंड बना के आपकी तरफ आएगी। सो दैट्स ऑल माय कैप्रिकॉन। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल एज यू ऑलवेज डू। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।